प्रशांत जी, वैसे तो बड़ा भव्य आयोजन रहा, जैसा विकास भी बता रहे थे कि 66 करोड़ लोग गाकर चले गए, तो लेकिन आपको लगता है इस आयोजन में कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अध्याय जुड़ गया, चाहे फिर वो पहली भगदड़ में लोगों की मौत को लेकर योगी आदित्यनाथ जी का जो पहला रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, उसके बाद जो बाकी भगदड़ें हुई, जिसमें झूसी की भगदड़ हुई, मैंने खुद वो भगदड़ को रिपोर्ट किया, या और इस तरीके के इंसिडेंट अलग अलग जगह से निकल कर आए, इन सारे प्रकरणों के चलते एक कहीं ना कहीं वो सवाल जो है अब हमेशा जोड़ा जाएगा जब भी महाकुंभ के आयोजन की बात की जाएगी, वो एक कमी जो है सरकार की तरफ से रह गई, उसको लेकर सवाल किया जाएगा। प्रशांत जी। देखिए, कहावत है, इट इज इजी टू डिफेम रेदर देन प्रेज। हम आप इस तरफ भी देखना पड़ेगा कि पहली बार कुंभ का जो आयोजन हुआ वो इतना अद्वितीय और अद्भुत हुआ। 66 करोड़ लोग कभी स्नान नहीं किए थे जितने लोगों ने, श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 1 करोड़ 60 लाख शौचालय बनाए गए, शटल बसें चलाई गई, 13,830 ट्रेनें चलाई गई, 10 लाख से ज्यादा लोग वहां कल्पवासी रहे। ये इतिहास है, रिकॉर्ड है। ये 2013 के कुंभ जो आजम खान साहब ने आयोजन किया था, वो इसके बराबर का कुंभ नहीं था आयोजन का। और दोनों में जो पत्रकार साथी वो भी जानते हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी जाने, जिनकी भावनाएं रोजा अफ्तार आयोजित करने में सरकारी दफ्तरों में रही है, वो अब सेकुलर बनने की दृष्टि से, अब अखिलेश यादव जी ने हालांकि अकेले स्नान कर लिया, राहुल गांधी स्नान करने नहीं आए। ये जो आयातित विचारधारा के लोग हैं वो चाहते थे कि किसी तरह से कोई अवसर मिले जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अलाइनमेंट जो है चरित्र और ईमानदारी का भगवान शंकर की तरह है, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। क्या 1954 में भगदड़ नहीं हुई थी? क्या 1986 में भगदड़ नहीं हुई थी? क्या 2003 में भगदड़ नहीं हुई? या 10 फरवरी 2013 को भगदड़ नहीं हुई? 40 लोग, ये भगदड़ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जस्टिस हर्ष कुमार इसकी जांच कर रहे हैं। तो जस्टिस हर्ष कुमार की जांच, जब तक न्यायिक जांच की कोई रिपोर्ट ना आ जाए, अब विपक्ष इसके लिए गीत गाता रहे साहब मर गए, और किसने नहीं संख्या बताई? किस सरकार ने ही कहा 30 लोगों की हुई। और जो पहली जिम्मेदारी हमारी थी कि घायलों को उचित इलाज मिले और जो लोग इधर उधर बिछड़ गए हैं उनको दिलाया जाए, बजाय इसके कि हम अखिलेश यादव जी की तरह राजनीति करें उस पर। हमको उसकी जिम्मेदारी थी कि कहीं अफवाह के आधार पर कई जगह भगदड़ न मच जाए। तो ये देखना पड़ता है, इसको इस ढंग से नहीं देखना चाहिए। और सनातन विरोधी लोग जो हैं वो हमेशा हिंदुत्व में जो जीवन पद्धति है, ये साहबानों केस में तो बोलते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं हिंदुत्व एक लेकिन जीवन पद्धति है तो नहीं बोलेंगे। प्रशांत जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो हमने बयान चलाया ये तो शंकराचार्य जी का बयान है, वो तो सनातन में सर्वोच्च व्यक्ति हुए माने जाते हैं, उनकी बात तो टाली नहीं जाती है। के बयान जो उन्होंने दिए उस पे कई धर्म गुरुओं के भी बयान चलाइए जो शंकराचार्य होने पर उनके क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। ये आप भी अखाड़ों क्वेश्चन का कर रहे थे उनके शंकराचार्य होने पे। नहीं, मैं इतने उच्च पद पर तो नहीं, लेकिन धर्म गुरुओं में आपसी विवाद है। तमाम धर्म गुरुओं ने कहा इससे अच्छा आयोजन नहीं हुआ, वो भी बयान दिखाइए आप। तमाम धर्म गुरुओं ने कहा कि अद्वितीय आयोजन था, वो भी। देखिए, एक किसी शंकराचार्य किसी बिंदु से असहमत हो गए और कोई बात कह दी, उसके आधार पर कुंभ के आयोजन पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और क्या चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं उसमें? चीफ मिनिस्टर साहब ने जितने दौरे किए, देश के किसी मुख्यमंत्री ने किसी धार्मिक आयोजन में इतने दौरे नहीं किए। रात दिन एक करके कैसे ठीक किया जाए, एक एक चीजें 67,000 आप समझिए स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। आप इतना दिव्य आयोजन, इसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रहा है। मुझे बड़ा खेद है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स किया जाएगा, कि कुछ लोगों का वोट बैंक न चला जाए, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात न की जाए। देखिए, वो इस देश में ये चलेगा नहीं। अब लोग औरंगजेब की विचारधारा, बाबर की विचारधारा को नहीं मानेंगे इस देश में। अब ये देश आगे बढ़ने वाला देश है, सनातन के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। अब औरंगाबाद की जगह, अब देखिए छावा फिल्म में दिखाई दे रहा है कि क्या सच्चाई थी इन लोगों की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए, और एक वास्तव में जो ये कुंभ का दिव्य आयोजन है, इसको विपक्ष को बड़े मन से स्वागत करना चाहिए। ठीक है प्रशांत जी, वैसे तो आपकी बातें सारी, चलिए आपका पूरा अधिकार है, हमने तो आपको सुनने के लिए बुलाया, लेकिन एक बात जिससे मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, आप थोड़ा भावुक होकर ये कह गए कि योगी आदित्यनाथ जी का जो चरित्र और ईमानदारी है वो भगवान शंकर की तर्ज पर है, तो ऐसा ना करे प्रभु, जो बड़ा बुरा मान जाएंगे लोग जो सनातन में आस्था रखते हैं। हाँ। इन दिस कंट्री,
और ही इज मोस्ट, आप कहीं कोई चवन्नी के बेईमानी का आरोप योगी जी पर नहीं लगा सकता नहीं है। ठीक है, ये आप ऐसा विपक्ष के कहिए लोग पर भी कर भगवान शंकर से तुलना ना करें, उनकी आप तो नहीं महाशिवरात्रि भी गिनाइए। हाँ नहीं, हमारा निजी विचार है, हम ऐसा देखते हो शंकराचार्य नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, उनके प्रति 90 वर्ष के लोग उनके सामने चरणों पर इसलिए गिरते हैं कि वो एक पीठ के पीठेश्वर भी हैं, इसलिए भी श्रद्धा है, इसीलिए हम लोग उनको चलिए महाराज जी ठीक भी है। कहते हैं।